कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें गुरुदेव ने कहा, भक्ति साकार की, भक्ति निराकार की। साकार भक्ति का वर्णन धर्माचार्यों ने नवधा के रूप में किया। निराकार की भक्ति निराली है। भक्त अपने को ज्ञानी समझता है, अपने को ही ब्रह्म समझता है। यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है, किंतु ये ब्रह्म ज्ञानी अपने को भक्त कहना अनुचित ही नहीं, अपमानित होना समझते हैं। यह भी समझ का फेर है। ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म केवल उन ब्रह्म ज्ञानियों की ही संपत्ति नहीं, ब्रह्म सबका है। ये कैसे ज्ञानी हैं जो ब्रह्म का संकुचित भाव ही लेते हैं। आकाश और पृथ्वी सबके लिए समान भाव से रक्षा कार्य करते हैं। लाभ उठाना व्यक्ति का कार्य है। ज्ञान यदि अभिमान की वृद्धि करे तो उसे अज्ञान ही कहना उचित होगा। जो ज्ञान मिथ्या का भाव देता है उसे ज्ञान कहा जाए या ज्ञान का अभिमान। भक्त को देखो, वह अपने प्रिय की झांकी सर्वत्र देखता है। और यही भाव लिया था हम लोगों ने कि भक्ति के दो रूप हैं, एक साकार की भक्ति, एक निराकार की भक्ति। साकार की भक्ति जो हमारे पूर्वजों ने नवधा भक्ति 9 रूप बताए भक्ति के, वो हैं। और निराकार की जो भक्ति है वो कह रहे हैं वो निराली है। निराली इसलिए कहलाती है कि वो भक्ति होते हुए भी ज्ञान का ही रूप होता है। कहने को वो भक्ति है निराकार की, किंतु वास्तव में वो ज्ञान है। ऐसा भक्त जो है उसको ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, किंतु फिर भी वो अहंकार नहीं करता। जबकि दूसरी ओर ऐसा भक्त है जो अपने को ज्ञानी तो समझता है, किंतु साथ ही साथ अपने को ही ब्रह्म समझने लगता है, यानी मैं ही भगवान हूं। और ऐसा उद्घोष करने वाले भी कई हैं, जिनका उदाहरण हम सब जानते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूं। और यह तो बहुत ही प्रचलित है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। तो यह जो है कहने को तो एक प्रकार की भक्ति है, किंतु यदि ब्रह्म ज्ञानी को कोई कहे कि भाई यह तो एक भक्ति है, तो वह अपने को भक्त कहना या कहलाना, न तो वो अपने को भक्त मानता है और न ही वो कहलाना उचित समझता है। बल्कि यदि कोई उसे कहे तो उसे लगता है कि उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी इंसल्ट की जा रही है। तो यह सब उनकी समझ का फेर है। वो समझते हैं हम तो भगवान ही हो गए, हम तो ब्रह्म ही हो गए। जबकि ब्रह्म की स्थिति तो सर्वत्र है। वो सिर्फ उन ब्रह्म ज्ञानियों की संपत्ति नहीं है कि भाई हाँ आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्म आपका हो गया। अरे ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। इतना संकुचित भाव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें अहंकार है। यही बात गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं कि वो संकुचित भाव क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान का अभिमान है। वो जानते नहीं कि आकाश और पृथ्वी तो सबके लिए समान भाव से करते हैं रक्षा का कार्य। पृथ्वी सबको आधार देती है, आकाश सबको छाया देता है। अब इसका लाभ उठाना तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। और यदि कोई कहे नहीं नहीं ये तो मेरे ही लिए है, यह आकाश और पृथ्वी इस पर मेरा ही हक है, यह क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म पर मेरा ही हक है, मैं ही ब्रह्म हूं, तो इस तरह की सोच जो होती है तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगी। क्योंकि ज्ञान में यदि अभिमान आ गया और वो ज्ञान यदि आपके अभिमान की वृद्धि करता है तो वो ज्ञान के बजाय उसे अज्ञान कहना ही उचित होता है।
स्वाभाविक है, क्योंकि यह भी एक भक्ति है और भक्त की पहचान ही यही होती है कि उसको अहंकार नहीं होता है। ज्ञान है तो है, किंतु वो निराकार की भक्ति है, यानी भक्ति में ही लगे रहना, यही वास्तव में ज्ञान होने के बाद भी। और ये बातें बार बार आती हैं जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्तों में, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, कि इनमें ज्ञानी ही मुझे सबसे प्रिय हैं, यानी ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे प्रिय है। यानी वो भक्त जिन्हें ज्ञान हो गया किंतु फिर भी वो अपने आप को भक्त ही मानते हैं, क्योंकि उनको भक्तों की कैटेगरी में रखा गया, 4 प्रकार के भक्त। यानी उनकी भक्ति बिल्कुल भी खंडित नहीं होती है ज्ञान होने के बाद भी। जबकि ये ब्रह्मज्ञानी ये अपने अभिमान की वृद्धि करते हैं, और ऐसा ज्ञान जो अभिमान की वृद्धि करे तो वो अज्ञान ही कहलाएगा। साथ ही साथ ये ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि एकमात्र ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। तो यह जो मिथ्या का भाव यदि कोई ज्ञान देता है तो फिर वो क्या है? वो अभिमान है उसका, कि अरे मुझे ही बस ज्ञान है, बाकी सब तो मिथ्या है, मैं तो सत्य तक पहुंच गया, एकमात्र ब्रह्म है, यही सत्य है। तो सत्य की बनाई हुई पूरी सृष्टि है, सर्वत्र सत्य ही सत्य है। ठीक है, पूर्ण सत्य तो पहुंचने पर ही मालूम पड़ता है, किंतु हर एक कण कण में जिसे कहते हैं भगवान, वो भक्त देख पाता है। यानी हर एक के अंदर उस सत्य का अंश है, सत्यांश है। यह चीज भक्त को हमेशा समझ में आती है। तो यदि मिथ्या की बात कहें तो कुछ भी मिथ्या नहीं है। भक्त के लिए सब कुछ सत्य ही सत्य है। कहीं पर वो सत्य सुप्त है और कहीं पर वो सत्य जागृत है। तो इस तरह से जब ज्ञान होता है तो भक्त उस दृष्टि से समझ पाता है। उसकी दृष्टि हमेशा सत्य पर ही होती है, मिथ्या पर नहीं होती है। तो जो ज्ञान मिथ्या का भाव देगा तो वो तो ज्ञान का अभिमान ही कहलाएगा कि हाँ भाई, हम ही सत्य को जानते हैं, बाकी सब क्या है। ये तो ऐसे ही निकृष्ट जीव हैं, लगे हुए हैं, घर परिवार में ही लगे हुए हैं, संसार में उलझे हुए हैं, ये सब मिथ्या जीवन जी रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत बार पढ़ने सुनने को मिलती हैं। तो यह उनका अभिमान बोलता है। जबकि जो भक्त होता है वो तो सर्वत्र अपने प्रिय की झांकी देखता है, यानी सर्वत्र उस सत्य की ही अनुभूति पाता है। आज कह रहे हैं भक्ति ही क्यों का उत्तर देना सरल तो है, किंतु भौतिक विज्ञानी तथा ब्रह्म ज्ञानी को रुचिकर प्रतीत होगा यह आशा दुराशा मात्र है। अभिमानी शीघ्र ही किसी की बात स्वीकार करे ऐसा देखा नहीं जाता। उसका अभिमान, ज्ञान का अभिमान यदि स्वीकार कर बैठा तो पराजय न हो जाएगी। तो भक्ति ही क्यों, यही शीर्षक है इस लेख का। और अभी कई जगह बताया भी गुरुदेव ने कि भक्ति ही क्यों। और अभी तुलना चल रही है भक्त की, या जो भक्ति में लगा हुआ है उसकी, किसके साथ? जो विज्ञान में लगा हुआ है, भौतिक खोजों में लगा हुआ है और अपने आप को विज्ञानी कहता है। दूसरी ओर जो पुस्तकीय ज्ञान में लगे हुए हैं, अपने आप को पंडित समझते हैं। साथ ही साथ वो जो ब्रह्मज्ञानी हैं और ज्ञान का अभिमान लेके चल रहे हैं। तो इन सब से जब तुलना करता है तो कोई जो अहंकारी है, तो विज्ञानी को अपना अहंकार है। भौतिक विज्ञानी यानी दुनिया, जो भौतिक वस्तुएं जो दिखलाई पड़ रही हैं स्थूल की, तो यह जितना भी ज्ञान है स्थूल का ज्ञान है, वस्तुओं का ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है। जबकि ब्रह्मज्ञानी, उसको अपना ज्ञान का अभिमान है। तो उनको तो
कोई बता भी दे कि भक्ति क्यों करें हम भक्ति, हमें आवश्यकता क्या है, तो उनको रुचिकर प्रतीत नहीं होता। वो अगर जवाब दे भी जाए कि उनको अच्छा लगेगा या वो पसंद आएगा या उसको स्वीकार करेंगे विज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी, तो यह तो दुराशा मात्र है। दुराशा मतलब आप ऐसी चीज से आशा लगा बैठे हो जिसकी संभावना है ही नहीं। तो इनके साथ यानी विज्ञानी के साथ और ब्रह्म ज्ञानी के साथ भक्ति की बातें करना या भक्ति का वर्णन करना या भक्त की जीवन शैली या भक्ति की महत्ता बताना बेकार। जिसको कहते हैं, एक मुहावरा है, वो दूसरे रूप में है किंतु यहां भी लागू होता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस चली पगुराए। क्योंकि भैंस को बीन की जो धुन है उसकी कोई समझ नहीं है। वैसे ही भक्ति में जो आनंद है, भक्ति में जो रस है, उसकी कोई अनुभूति ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी और विज्ञानी इनको है ही नहीं। तो ऐसी आशा करना बिल्कुल दुराशा है। क्यों? क्योंकि वो उनका अभिमान है। वो जल्दी से किसी बात को स्वीकार ही नहीं करते और फिर दूसरे की बात, वो तो अपने आप को ही सबसे ऊंचा दिखाते हैं, सबसे बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें अभिमान है, एक को भौतिक ज्ञान का और एक को आध्यात्मिक ज्ञान का। तो ज्ञान का जो अभिमान है, तो यदि वो स्वीकार कर ले तो ये तो हार मानने वाली बात हो गई। इसलिए वो स्वीकार ही नहीं करते, हार मानते नहीं हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ भी जाए तो भक्त हमेशा अपने मौन को ही स्वीकार करता है, मौन में ही अपना रहता है, ज्यादा उनके साथ तर्क वितर्क में नहीं लगता है। आगे कह रहे हैं, भौतिक विज्ञानी प्रत्येक बात का आकार चाहता है, निराकार को वह क्यों मानने लगा? शांत होकर विज्ञानी सोचे तो स्वीकार करना होगा कि आज उसने जिसे रूप दिया है वह शक्ति भी निराकार ही थी। वस्तु प्रत्यक्ष, शक्ति अप्रत्यक्ष, अर्थात निराकार। जिस लगन से भौतिक वस्तुओं का उसने अनुसंधान किया तथा उसे आविष्कार कहा, वही लगन निराकार को साकार रूप देती है। यह तो लगन है, भक्ति है, जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसके अनेक रूप हैं और ये तो हम सब जानते भी हैं कि जो भौतिक विज्ञानी होता है वो प्रत्येक वस्तु को एक साकार रूप में देखना चाहता है, क्योंकि भौतिक है, स्थूल है, तो वो तो आकार चाहता ही है। और यदि भक्त भी इसी तरह है, पहले साकार में उलझेगा तो वे निराकार को समझ कहां पाएगा। ठीक है, साकार रूप में सामने आती है चीजें, किंतु यदि वो इस निराकार को भी कुछ माने समझे तब निराकार की ओर उसका ध्यान जाए। जिस प्रकार विज्ञानी का ध्यान नहीं जाता निराकार की ओर, और यदि भक्त का ध्यान भी निराकार की ओर नहीं जाएगा तो बस वो साकार में ही लगा रहेगा, हर बातों का प्रूफ मांगेगा। मुझे प्रूफ करके दिखाओ मुझे कि ऐसा होता है। तो भाई ऐसा बोलना तो बड़ा कठिन है, समझाना भी कठिन है। यदि एक भक्त कहे भाई मेरे हृदय में मेरा प्रभु वास करता है, बोला मुझे दिखाओ, तो वो एक अलग समय था जब त्रेता युग में हनुमान जी ने
अपना सीना चीर करके दिखा दिया राम और सीता को। न तो आज हनुमान जैसी भक्ति है और न ही आज त्रेता युग है। हां, जो निराकार को समझ सकता है, जो हृदय की भाषा समझ सकता है, जिससे हृदय से हृदय की बातें हो सकती हैं, वो अवश्य ही समझ लेता है। किंतु जो भौतिकता में ही उलझा हुआ है, जो साकार की उपासना में ही लगा हुआ है, भले ही वो भक्त है, तो यह जो भौतिक विज्ञानी है, यह भी आकार चाहता है, वह भी साकार में ही उलझा हुआ है, वह निराकार को क्यों मानने लगा? जबकि यदि सोचे विज्ञानी शांत होकर के, तो उसको लॉजिक समझ में आना चाहिए। वो क्या लॉजिक है? लॉजिक है कि आज जो चीज साकार रूप में किसी आकार में दिखलाई दे रही है, वो क्या था? वो भी तो एक शक्ति थी ना। वो निराकार रूप में थी, प्रकट नहीं हुई थी। उसने खोज की, सही बात है, उसमें लगा रहा, बहुत मेहनत की, बहुत बुद्धि लगाई, काफी उस पे अपना समय लगाया, सब कुछ किया है, किंतु था तो वो निराकार ही, वो शक्ति निराकार ही थी उस वक्त भी। हां, उसकी मेहनत सफल हुई, तब जाकर उसने आकार ग्रहण किया जिसकी वो खोज कर रहा था। तो वस्तु तो प्रत्यक्ष हो गई, किंतु वो उस शक्ति को नहीं समझ पाता जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, जो निराकार है, वस्तु का आकार है। उसी तरह है, मूर्ति का आकार है, वो साकार है, किंतु उसके पीछे जो छिपी हुई शक्ति है, जिसने उसको एक मूर्ति का रूप दिया है। हर किसी की तो मूर्ति बना के पूजा नहीं की जाती, वो तो उसके भीतर कुछ ऐसी छिपी हुई शक्तियां होती हैं जिसका प्रतीक बन करके वो मूर्ति आती है और उसी की पूजा उपासना करते हैं लोग। वो तो शक्ति निराकार है, अप्रत्यक्ष है। अब विज्ञानी जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि जिस लगन से उसने भौतिक वस्तुओं का अनुसंधान किया है और उसे वो आविष्कार का नाम दे रहा है, वही जो लगन है ना, वो महत्वपूर्ण है। तो ये हर कोई समझ ले, भक्त भी समझ ले ये बात। कहने को वो भक्ति कर रहा होगा, किंतु क्या वो लगन है उतनी जो एक वैज्ञानिक को है? ठीक है, यहां गुरुदेव कह रहे हैं वैज्ञानिक को भक्त से प्रेरणा लेने के लिए या उस निराकार को समझने के लिए, किंतु जो अपने आप को भक्त मानते हैं, समझते हैं या भक्ति की राह पर चल रहे हैं, उनको भी विज्ञानी से सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार वो अथक परिश्रम करता है, लगन के साथ उसी में दिन रात सुबह शाम लगा रहता है उसकी खोज में। और फिर जाकर के वो जो खोज है, यानी वो जो अनुसंधान है, वो जब एक प्रकट रूप में आता है, प्रत्यक्ष रूप में आता है, तो उसको आविष्कार का नाम दे दिया जाता है। तो जो निराकार था वो साकार किसने किया? वो साकार किया उसकी लगन ने। तो यह तो लगन है, और यह लगन कुछ और नहीं है, भक्ति है। तो विज्ञानी भी भक्त है, वो जानता नहीं है। और गुरुदेव ने बाबा वाणी में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे बार बार बाबा वाणी का नाम क्यों आता है? बाबा वाणी एक ऐसी पुस्तक है, गुरुदेव की प्रथम पुस्तक, जिसमें उन्होंने पूरा अपना आध्यात्मिक सार लिख दिया है। जो भी
चीजें उसमें हैं, उसके आधार पे हम उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता यानी गुरुदेव की सब कुछ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि हमने बाबा बलदेव वाणी पुस्तक को आत्मसात कर लिया, हृदयंगम कर लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो न जाने कितनी ग्रंथियां हमारी खुल जाती हैं। अब किसी और का अनुभव है या नहीं, उनकी कृपा से यह अनुभव उन्होंने दिया इस नाचीज को। बहुत ग्रंथियां खुलती हैं उस पुस्तक को पूरी तरह से भावपूर्ण ढंग से जब हम समझते हैं। तो उस बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि सारी दुनिया भक्त है, कोई यह ना समझे कि वो भक्त नहीं है। कुछ काम के भक्त हैं और कुछ राम के भक्त हैं। तो जो काम में लगे हुए हैं, दिन रात काम धंधे में, जिसे कहें उदर पोषण में, जीविकोपार्जन में, वही भक्त हैं, काम की भक्ति कर रहे हैं वो, और राम की भक्ति। तो ये विज्ञानी जो हैं ये भी भक्त हैं, ये जानते नहीं है। लगन, ये लगन ही जो है ये भक्ति है। यानी भक्त में क्या होना चाहिए? सबसे पहले लगन होनी चाहिए, तब जाकर के मालूम पड़ेगा। मीरा को लगी ना लगन, जो भजन हम लोग सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो ये लगन होती है जो भक्ति में लगाती है, उसको भक्ति ही समझना चाहिए। जब तक हमारे भीतर लगन की अगन है तब तक हमें समझना चाहिए हम भक्त हैं। जब तक हमारी आंखों में उसके भाव का जल है तब तक हमें समझना चाहिए अभी भी हम जीवित हैं, और वही उसकी निशानी है। दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु यह तेरी निशानी है। ये अग्नि किसकी है? ये लगन की अगन है। ये आंख में पानी कौन सा है? उसके भाव का है। वो कृपा जो अनुभव करता है, गदगद हो जाता है प्राणी। तो यहां संदर्भ चल रहा है विज्ञानी का, और विज्ञानी को भी लगन होती है, वो भी भक्ति करता है, वो जानता नहीं है। और ये जो भक्ति है वही असंभव को संभव बना देती है। तो इसके अनेकों रूप हैं। तो अभी हमने समझा ये सब तो भक्ति में लगे हुए हैं, अनेक अनेक रूपों में सब भक्ति कर रहे हैं, और सब उसकी ओर ही जा रहे हैं, उस भगवान की ओर ही जा रहे हैं। अब वो जो काम कर रहा है एक न एक दिन तो पहुंचेगा ही ना। भले ही कोई जो भक्त जिसको हम कहते हैं उसने अपना रास्ता चुना है, वो हो सकता है सीधा सीधा रास्ता हो भगवान तक पहुंचने का, और जो काम की भक्ति में लगे हैं पहुंचेंगे तो वो भी एक न एक दिन, किंतु वो आड़े टेढ़े रास्ते से जा रहे हैं। कभी न कभी पगडंडियों पे चलते हुए उन्हें भी राजपथ मिल ही जाएगा, हाईवे मिल ही जाएगा कि भाई चलो अब गाड़ी सरपट दौड़ाओ, यहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचो अपने गंतव्य की ओर। तो इस भक्ति के अनेक रूप हैं। आगे कह रहे हैं भक्ति का दूसरा नाम साधना है। साधना शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में अधिक प्रचलित है। आज चित्रकार, कथाकार, प्रवचनकर्ता, भाषण का वक्ता भी अपने कार्यों के लिए साधना शब्द का प्रयोग करता है। शब्द का प्रयोग समय समय पर बदलता रहता है। साधना शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित होते हुए भी उसके महत्व को कम न कर पाएगा। आज लगन के अर्थ में साधना शब्द का प्रयोग हो रहा है, जबकि प्राचीन काल में भक्ति के लिए ही साधना शब्द का प्रयोग होता था।
यह तो प्रयोग है। किसी एक व्यक्ति ने भावुकता में आकर इसका प्रयोग किया, अन्य व्यक्तियों ने व्यक्ति विशेष का अनुकरण किया और शब्द का प्रयोग अधिकता से होने लगा। और यहां पर यह समझा रहे हैं कि कहने को तो लगन को भक्ति कहा गया, किंतु वास्तव में भक्ति है क्या? भक्ति है साधना। जबकि लगन जो है वो प्रारंभ होता है लगन से ही भक्ति का काम, और धीरे धीरे उसका रूप बदलता है, वो साधना बन जाती है। जबकि लोग साधना शब्द का प्रयोग इस काल में यानी आधुनिक काल में जो भी जिस काम में लगा हुआ है और उसे मनोयोग से कर रहा है, बड़ी लगन से कर रहा है, वो यही कह देता है मैं तो उसकी साधना कर रहा हूं। चित्रकार कह देता है मैं इसकी साधना कर रहा हूं। यह बात पहले भी गुरुदेव ने समझाई है, हो सकता है इस लेख में या किसी और लेख में, कि जो संगीतज्ञ है वो कहता है मैं संगीत की साधना कर रहा हूं। नहीं, लगा रहता है, वो लगन है। तो लगन तो विज्ञानी को भी है, तो विज्ञानी भी कह देगा मैं तो साधना कर रहा हूं। तो यही बात यहां पे गुरुदेव क्लियर करना चाहते हैं कि सब लोग साधना शब्द का प्रयोग तो करते हैं, जो कुछ भी आगे बढ़ जाता है, अच्छा प्रवचन कर लेता है, अच्छा भाषण दे लेता है, और वो कहता है इसके पीछे मेरी बहुत साधना है। तो शब्द का प्रयोग तो करते हैं वो, किंतु बदलता रहता है। वास्तव में यह तो लगन कहलाएगा। तो आज लगन के अर्थ में प्रयोग हो रहा है साधना। और साधना शब्द न जाने कैसे प्रचलित हुआ है। किसी एक ने कहा होगा भावुकता में आकर कि भाई ये लगन क्या है, यह तो साधना है। जैसे गुरुदेव ने भी लिख दिया कि ये लगन है, यही तो भक्ति है। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि फिर कोई लगन को ही भक्ति मान बैठे। लगन से शुरू होती है और फिर वो साधना का रूप लेती है। और यहां यह बता रहे हैं कि लोग साधना और लगन में अंतर समझते नहीं हैं। ठीक है, लगे हुए हैं, विज्ञानी भी लगा हुआ है, प्रवचनकर्ता, भाषण का वक्ता, संगीतज्ञ, चित्रकार, कथाकार, कलाकार, सब लगे हुए हैं, सब साधना कर रहे हैं, किंतु वास्तव में साधना नहीं, वो लगन है उनकी। तो उसी को समझाया है कि ज्यादा प्रयोग होने लगता है कोई शब्द तो वो रूप ले लेता है। किंतु प्राचीन काल में साधना शब्द का प्रयोग जो है वो भक्ति के लिए ही किया जाता था। अब किसी ने कर दिया भावुकता में आके, देखा देखी, और लोग भी उसको साधना बोलने लगे कि भाई बहुत स्वर की साधना करनी होती है, इसकी साधना करनी होती है। ठीक है, सद जाए उसको साधना माना, यानी आप जिस काम में लगे हो वो सद जाए तो साधना है। किंतु वास्तव में वो साधना कहना उचित नहीं है, उसको वो लगन कहलाएगी। यही इस पैराग्राफ में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग उसका अनुसरण करने लगे, उसका अनुकरण करने लगे, शब्द को काम में लेने लग गए। तो आज जो है भक्ति के बजाय और सब कामों में वो साधना शब्द का प्रयोग होने लग गया है, जबकि यह तो लगन कहलाएगा, साधना नहीं। आगे कह रहे हैं, तप की महिमा प्राचीन काल से होती आई है। किसी ने धुनी रमाकर तप किया, किसी ने मन लगाकर। तप एक ओर शारीरिक कष्ट सहने की शक्ति देता है, दूसरी ओर मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्ट सहने वाले व्यक्ति की अधिक ख्याति होती है, किंतु मानसिक कष्ट सभी कष्टों से दुखदाई होता है। तन का दुख अवधि पाकर दूर भी हो जाता है, किंतु मानसिक कष्ट भक्ति ही शांत करती है।
और यही कह रहे हैं इसमें कि लोग तप को भी साधना कहने लग गए है, किंतु उसके पीछे उद्देश्य क्या है यह समझना होगा। इसके पहले लगन और साधना, उसमें क्या अंतर है यह समझाया, और अब कह रहे हैं कि तप की महिमा भी है। ऐसा नहीं है कि तप कोई साधना का रूप नहीं बनता है, किंतु वो जो तप है उसका क्या, कोई तन का तप करता है और कोई मन का तप करता है। तो किसी ने धुनी रमाकर तप किया तो अलग अलग रूप हैं, बहुत तरह के तप हैं। कोई अलग धुनी रमाना, ये सब बहुत कॉमन है, सुने हुए। आजकल कम होता है, पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा था, और उसकी महिमा बता रहे हैं ना, प्राचीन काल से ही होती आई है। आजकल जो लोग भी तप करते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो प्राय घर परिवार में रहते नहीं है, वो या तो जंगलों में चले जाते हैं या पहाड़ों पर चले जाते हैं। एकांत में जाकर के वो अपना धुनी रमाते हैं, कुछ और तप करते हैं। अब कुछ लोग तो धुनी रमाकर करते हैं, कुछ लोग मन लगाकर करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है। तो एक और तो वो तप जो है वो आपको शारीरिक कष्ट सहन करने की शक्ति देता है, क्योंकि उस तप के द्वारा आप शरीर को और कठोर बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं, ताकि वो शारीरिक कष्टों को सह सके। तो यह बात तो समझ में आती है, बहुत आसान है समझना, करना कठिन है, समझना आसान है। किंतु मानसिक कष्ट क्या उस तप के द्वारा सहन किया जा सकता है? तो एक और तो शारीरिक कष्ट सहने की शक्ति देता है, दूसरी ओर मानसिक कष्ट शक्ति तो देता है, लेकिन कितना वो मानसिक कष्ट सहन कर पाएगा? जो तप में लगा हुआ है वो शारीरिक कष्ट तो सहन कर लेता है, किंतु कितना मानसिक कष्ट सहन कर पाएगा यह सोचने की बात है। और उसी को आगे समझा रहे हैं कि जो शारीरिक कष्ट सहन कर लेते हैं उनको अभ्यास हो जाता है, वो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वो एक ही तरह के वस्त्रों में रहेंगे या कुछ तो बिल्कुल ही वस्त्र धारण नहीं करते, तो सबका अपना अपना तरीका है, तो उसकी बड़ी ख्याति होती है। किंतु यदि वो मानसिक कष्ट नहीं सह पाए, शारीरिक कष्ट तो सहन कर लिया, ख्याति भी हो गई, किंतु यदि मानसिक कष्ट सहन नहीं कर पाए प्राणी, तो वो तो सब प्रकार के कष्टों से दुखदाई है। क्योंकि साधारण प्राणी को तो शरीर में कष्ट होता है, तुरंत मन में दुख मना लेता है, यानी मानसिक कष्ट होने लगता है उसको। किंतु यदि वही प्राणी भक्ति करे तो वो समझ पाएगा, यानी शरीर की अलग सत्ता है और मन की अलग सत्ता है। तो यहां पर यही बात समझा रहे हैं कि जिसने तप किया है, शारीरिक कष्ट सहन करने की शक्ति तो उसको मिल गई, किंतु मानसिक कष्ट सहन करने की शक्ति बहुत कठिन है पाना। क्योंकि तन का कष्ट जो होता है वो समय पाके दूर हो भी जाता है, भले किसी ने तप किया हो या न किया हो। किंतु यदि मानसिक तप किया हो किसी ने, और वो मानसिक कष्ट ना हो बल्कि तप हो, तप में तपता है यानी मजबूत होता है, यानी मन मजबूत होता है, कष्ट सहन करने की क्षमता आती है उसकी। और यदि कष्ट सहन नहीं किया तो बहुत दुखदाई होता है। तो जो मानसिक कष्ट है उसको शांत करता है कौन? उसे तो भक्ति ही शांत करती है। क्योंकि यदि किसी को शरीर में कोई कष्ट है, किसी प्रकार का दुख है, परेशानी है, तो वो तो समय पाके दूर हो भी जाता है।
इलाज करेंगे, किंतु मन का इलाज तो एकमात्र भक्ति ही है। तो मन के कष्ट को शांत करती है भक्ति। तो हम सबको समझ में आ रहा होगा जो शीर्षक है इसका, भक्ति ही क्यों। यानी जो तप में लगे हुए हैं और तप की महिमा को देखकर प्राचीन काल से ही यह तप की प्रथा चली आ रही है और आज भी है, ऐसा नहीं है, कुछ भी उसके पीछे कारण रहा हो, लेकिन आज भी लोग अपनी ख्याति के लिए लग जाते हैं और या फिर किसी और वजह से निकल पड़ते हैं और कष्ट सहन करते हैं, तप करते हैं। अलग अलग जो बने हुए अखाड़े जगह जगह हम देखते हैं, जो मेले लगते हैं, विशेषकर कुंभ के मेले और ये सब, उसमें तरह तरह के तपस्वियों को, साधुओं को हम देखते हैं, समझ में आती हैं बातें, किंतु वो कितना भक्ति में लगे हुए हैं, कितना उनका मानसिक कष्ट दूर हुआ है, वो तो वही जाने। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव। तो पहले गुरुदेव ने तुलना की भक्ति की किससे? विज्ञानी से, फिर ब्रह्मज्ञानी से, फिर यह जो कलाकार हैं, जो संगीतकार या कवि या जो इन सब में लगे हुए हैं, भाषण देने वाले, प्रवचन देने वाले, इन सब के पीछे जो बात है वो समझते हैं वो भी साधना में लगे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो अब समझा रहे हैं कि जो तप कर रहे हैं वो उनके यहां भी भक्ति नदारद है, क्योंकि मानसिक कष्ट सहन करने की अभी उनमें क्षमता नहीं आई है, वो बहुत दुखदाई होता है। तो तन का कष्ट सहन करने की उनको आदत भी हो जाती है, बड़ी ख्याति भी होती है उनकी, और साधारण प्राणी ठीक है, थोड़ा इलाज करता है, दूर हो जाता है तन का कष्ट, किंतु मानसिक कष्ट तो भक्ति से ही शांत होगा। इसलिए भक्ति की महिमा है, भक्ति ही करनी है हमें, यही समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मन की विकलता के अनेक कारण होते हैं तथा समय समय पर वे वृद्धि पाते हैं, कभी कभी ह्रास भी होते हैं, किंतु ऐसा समय यदा कदा ही आता है। बाहरी अग्नि जल मिट्टी से शांत होती है, किंतु भीतरी जलन को भक्ति ही शांत करती है। भक्ति आधार देती है, इष्ट देती है, और देती है वह भाव जहां चिंता स्वयं भस्मीभूत हो जाती है। और इसमें यही समझा रहे हैं जिससे हम बहुत वाकिफ हैं, बहुत पुराना परिचय हमारा इस अवस्था से, और जब हमने भक्ति का आश्रय लिया तभी हम समझ गए कि भक्ति क्या क्या रूपों में हमारी सहायता करती है। और यदि जिसने नहीं लिया उसके लिए है ये प्रेरणा कि चिंता में जल रहा है वो, और ज्यादातर मन की विकलता जो है उसका कारण चिंता होती है। अनेक कारण होते हैं, किंतु चिंता उसका प्रमुख कारण होती है, और समय समय पर वो कारण जो है अपना अलग रूप दिखलाते भी हैं। विकल है मन, व्याकुल है, तो सबसे पहले होता है वही, चिंतित हो रहा है। फिर क्या होता है, बड़े विकार होते हैं कई तरह के, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, क्रोध आ जाता है, न जाने किस किस प्रकार से हमारा मन जो है वो विचलित होता रहता है, विकल होता रहता है। तो बढ़ते भी हैं और बहुत कभी कभार होता है भाई हाँ थोड़े से शांत हुए वो। तो यह तो बाहर की अग्नि अगर होती तो उस पे जल डाल दिया जाता है या फिर मिट्टी डाल दी जाती है, क्योंकि बहुत सी आग ऐसी होती है जो जल से नहीं बुझती है, मिट्टी से बुझती है, तो उससे शांत हो जाती है। किंतु भीतर की जो आग है, भीतर की जो जलन है, जो अनेक कारणों से होती रहती है, और ज्यादातर
ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, क्रोध, ये सब बातें उसकी वजह से प्राणी भीतर ही भीतर जलता रहता है। तो वो भक्ति ही शांत करती है उसको। और इतना ही नहीं करती भक्ति आधार देती है। आधार देती है यानी जब कभी भी आप परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो अपने भीतर आप अनुभव करते हैं कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। यानी वो आधार देती है, अपना इष्ट देती है, यानी इष्ट का आधार और इष्ट देती है, और वह भाव देती है कि वो हमेशा बना रहता है, तो चिंता आती ही नहीं है। चिंता स्वयं भस्मीभूत हो जाती है, यानी आने के पहले ही नष्ट हो जाती है। और यही एक नया जीवन है भक्त का। उसके पहले का जीवन एक अलग, और उसके बाद का जीवन वो अलग। और यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमें समझना होगा कि अभी भी हमने भक्ति को नहीं अपनाया है, अभी भी हमारे भीतर लगन नहीं है। क्योंकि चिंता को भस्मीभूत कौन करती है? यह लगन की अगन, यह चिंता को जला देती है, भस्मीभूत कर देती है। और लगन आएगी तो फिर साधना आएगी, तब जाके भक्ति एक दिशा लेती है। एक वाणी याद आ रही है गुरुदेव की, जिसमें कहते हैं कि चिंता को चिता में डाल, नवजीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चिता में तो जाएगा ये शरीर एक दिन, किंतु जीते जी यदि तू इस चिंता को भस्मीभूत कर पाया, चिता में डाल यानी भस्मीभूत कर दे, तो नवजीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मरने के बाद, चिता में जाने के बाद तो शरीर को मिलता है नया जीवन, किंतु जब चिंता भस्मीभूत होती है तो एक नया जीवन मिलता है प्राणी को, और वह है एक भक्त का जीवन। और यही यहां पे कह रहे हैं कि ऐसा भाव देती है भक्ति, ताकि चिंता पास में फटकती ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, व्यक्ति की शक्ति होती है असीम जब वह भक्त हो जाता है, अन्यथा व्यक्ति परिस्थितियों का दास हो जाता है और उदास रहता है। इस उदासी का अंत कहां? उदासी का अंत होता है जब अनंत का दास हो जाता, परिस्थितियों का नहीं। तो साधारण प्राणी है, वो परिस्थितियों का दास है, और भक्त है अनंत का दास, यानी उस परमात्मा का, उसका सेवक, उसका दास। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या इतनी शक्ति मिल सकती है व्यक्ति को। अरे असीम हो जाती है उसकी शक्ति। क्यों? क्योंकि वो असीम और अनंत से जुड़ जाता है। जब वो भक्त हो जाता है तो वो असीम से जुड़ जाता है, और उसकी भी शक्ति असीम हो जाती है। और उसके पहले क्या था? परिस्थितियों का दास रहता है। नहीं तो ऐसी परिस्थिति आ गई, क्या करूं? जैसे चलाएगी परिस्थिति वैसे चलना पड़ेगा, जैसे झेलना है झेलेंगे, क्या है, और उदासी बनी रहती है। किंतु उस उदासी का अंत होता है जब वो प्रभु का दास बनता है। और उसी बात को अगले पैराग्राफ में और समझा रहे हैं कि भक्त को दास कहने की एक परिपाटी सी चली आ रही है। भक्त दास नहीं, वह प्रभु का प्रिय बन जाता है। अहंकार शून्यता के लिए दास कहलाया, अन्यथा भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह पाता जब भक्त पाता है प्रभु का पूर्ण प्रेम।
और इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने वो बात कंफर्म कर दी आज जो कल चल रही थी कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किंतु फिर भी भक्त अपने आप को दास कहता है। क्यों कहता है? अपने अहंकार को दबाए रखने के लिए, अहंकार शून्यता के लिए वो दास कहलाया, क्योंकि भक्त को अहंकार होता ही नहीं है, उसका अहंकार पूरी तरह शून्य होता है। तो एक परिपाटी से चली आ रही है कि भक्त को दास कहा जाता है, किंतु वो दास नहीं, वो तो उसका प्रिय है, वो तो प्रभु का प्रिय है। कहने को लोग कहते हैं कि ये प्रभु का दास है, तो एक साधारण प्राणी है जो उदास है क्योंकि वो परिस्थितियों का दास है, और दूसरी ओर एक भक्त है, वो भी दास है। प्रारंभ में किसका दास है? उस अनंत का दास है, किंतु धीरे धीरे उससे प्रेम करते करते वो अपने प्रभु का प्रिय बन जाता है। तो कहने के लिए तो वो दास है, किंतु वास्तव में वो प्रभु से प्रेम करता है और प्रभु उससे प्रेम करता है। और जिस दिन भक्त प्रभु का पूर्ण प्रेम पा जाता है, उस दिन भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और यही बात कल हो रही थी कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, प्रारंभ कैसे होती है भक्ति? प्रारंभ होती है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरे चरणों की धूल हूं। अब जब धूल हूं, और यदि वो धूल उसकी कृपा से उसके चरणों से लगी रहती है, तब उस धूल का एक रूप बनता है, उस धूल से एक फूल निकलता है, और वो जो धूल का फूल होता है वो प्रभु का भक्त होता है, प्रभु का दास होता है। फिर भी वो चरणों में रहता है, उसकी शरण में रहता है। धीरे धीरे जब वो उसका मातृ रूप अनुभव करता है, यानी प्रेम, तब उसे ऐसा अनुभव आता है कि अब मैं प्रभु की गोद में हूं। और गोद का मोद हम लोग सत्संग में बहुत सुनते हैं, वो दूसरी अवस्था है भक्ति की। फिर वो मां कहती है, बहुत गोद का मोद उठा लिया बच्चे, अब तू जरा खड़ा हो, थोड़ा चलना सीख। खड़ा होता है, बड़ा होता है और प्रभु से प्रेम करता है, तब वही मां उसकी अर्धांगिनी बन के आती है, और वही अर्धांगिनी वो स्वयं बन जाता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम उस अवस्था तक पूरी तरह विकसित हो चुका होता है और पूर्णता को उपलब्ध हो चुका होता है। यही कह रहे हैं यहां पर संक्षेप में कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है जब भक्त प्रभु का पूर्ण प्रेम पाता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी समझ में पूर्ण प्रेम कर ही रहा है, किंतु जब उसे महसूस होता है कि मैं ये प्रेम इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि प्रभु मुझसे इतना प्रेम करता है, अन्यथा मेरी क्या औकात कि मैं प्रभु से इतना प्रेम कर पाऊं। ये तो उसका प्रेम है जो मेरे हृदय में लबालब भरा हुआ है, छलक रहा है, तभी तो मैं उससे प्रेम कर पाता हूं। यह अनुभव जब भक्त को मिलता है, तब कहने को तो भक्त दास है, बना रहना चाहता है अपनी अहंकार शून्यता को मेंटेन रखने के लिए, किंतु है तो वो प्रभु का प्रिय, प्रभु का प्रेमी, और कोई अंतर नहीं रह जाता भक्त और भगवान में। बस यही पूरा करते हैं आज।
अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो ब्रह्म ज्ञानी की बात हुई थी, तो अगर कोई असली ब्रह्म ज्ञानी है तो उसमें तो अहंकार नहीं होगा ना, कि होगा अहंकार? देखा गया है कि होता है, ये देखा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी में अहंकार होता है, और जो भक्ति के माध्यम से ज्ञान तक पहुंचता है उसमें अहंकार नहीं होता है। भक्ति के माध्यम से यानी निराकार की भक्ति करते हुए ज्ञान को उपलब्ध होता है, आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, कुछ भी कहें। देखा गया है, इसलिए हाँ, इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं। ठीक है, हरिओम। 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 हाँ शकुंतला जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हरिओम। हेलो। हाँ हरिओम। भैया कल कैसा भी आपने बताया, उससे जुड़ा हुआ ही है थोड़ा। हाँ। कि ये ब्रह्म ज्ञानी अपने को भक्त कहना अनुचित ही नहीं, अपमानित होना समझते हैं। यह भी समझ का फेर है। हाँ जी। ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म केवल उन ब्रह्म ज्ञानियों की संपत्ति नहीं, यह ब्रह्म सबका है। ये कैसे ज्ञानी है जो ब्रह्म को संकुचित भावी लेते हैं? ये नहीं समझ में आया। कौन सा? ये पूरा जो आपने अभी पढ़ा वो नहीं समझ में आया? हाँ, ब्रह्म ज्ञानी, मैं थोड़ा सा ही समझना है मुझे। ब्रह्म ज्ञानी अपने को भक्त कहना अनुचित ही नहीं, अपमानित होना समझते हैं, इतना से समझ। क्योंकि भक्ति के माध्यम से आए नहीं ना वो। उनको अभी भी बात हुई ना अजय जी से कि भाई भक्ति के माध्यम से यदि वो ज्ञान को उपलब्ध होते तब उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। तब यदि कोई कहता उन्हें भक्त, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती कि हाँ भाई मैं क्या हूं। भले ही अपने भीतर अनुभव वो कर रहा होगा कि मुझे ज्ञान हो गया, भले ही उसको अपने भीतर अनुभव हो रहा होगा कि जो प्रभु है वही मैं हूं, भले ही अनुभव हो रहा होगा, किंतु वो उसका अहंकार नहीं करेगा। अपने आप को कोई बोलेगा भक्त तो और खुशी होती है उसको, और प्रसन्नता होती है। हाँ, यह अवश्य है कि वो निराकार की भक्ति करते हुए ज्ञान को प्राप्त हुआ है। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी है ये अलग तरीके से, इसमें ज्यादातर जो होता है वो शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क का उनका आधार होता है, जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते हैं और अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। इसलिए गुरुदेव ये कह रहे हैं यहाँ पर कि क्यों भक्तों को वो अलग दृष्टि से देखते हैं। अलग दृष्टि क्या, बल्कि हेय दृष्टि से, इसको हम साधारण भाषा में कहते हैं ऊंची दृष्टि से देखते हैं वो। अरे ये क्या है, ये तो ऐसे ही है लोग, इनसे कहाँ कोई, इनको क्या कोई ज्ञान है क्या? कुछ नहीं है, ये बस भक्ति कर रहे हैं, ये तो निठल्ले लोग हैं, इनसे कुछ काम धाम होता नहीं है, बस भक्ति करते हैं। इस तरह का उनका एटीट्यूड होता है। तो इसलिए भक्त कहलाना वो पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उनको लगता है कि हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। हाँ जी, ये कोई उनको हाँ जी, वो कोई कहे कि भाई ये भक्त है आप, अरे क्या बात कर रहे हो, हम कोई भक्त नहीं है। समझ गए क्या बात है? ठीक है, ठीक। हरिओम। हरिओम। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। ये जो आज बात है कि जैसे भक्त के सामने चिंता फटकती ही नहीं है। हाँ। वो सोचता है कि उसका इश्क उसके साथ है, वो उसको संभाल लेगा। तो इसका मतलब हमेशा उसके साथ की अनुभूति होना बहुत जरूरी है भक्ति में, कि हम ये हर वक्त सोचे कि वो हमारे साथ। वो होता है,
हर वक्त अनुभूति होना आवश्यक नहीं होता है। एक उदाहरण हम लोग बार बार लेते रहते हैं, है ना, क्या कि कन्या का विवाह हो गया तो उसको कब बार बार याद करना पड़ेगा कि मेरा पति कौन है? उसको तो पता है कि कौन है मेरा पति, तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपना फीलिंग है भीतर में कि ये है मेरा पति। और जब कभी मुझ पर आपद विपद आएगी, कोई परेशानी आएगी, ये संभालेगा। तो ये तो स्थूल का एक उदाहरण है। उसी तरह है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ भाई वो मेरे साथ है, मेरे साथ है। वो है, मालूम है, वो पहले से फीलिंग आ चुकी होती है, तब जाकर के उसकी चिंता जो है वो भागती है, नहीं तो नहीं भागेगी चिंता। ये भीतर से आती है, ये बाहर से ओढ़ी हुई चीज नहीं होती है, भीतर से निश्चिंत होता है कि वो हमेशा मेरे साथ है और याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये उसको अनुभव मिल चुका होता है, वो उसको बहुत क्या कहें, अनुभव के आधार पर विश्वास होता है उसको कि वो मेरे साथ है। अनुभव मतलब जीवन की घटनाओं से उसको समझना, जीवन की नहीं, बिना जीवन में घटित हुए बहुत तरह की बातें अनुभव में आती हैं। जिसको पहले भी बात आई थी ना कई बार की, वो प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विज्ञानी को चाहिए सब कुछ सामने साकार रूप में। भक्त को नहीं चाहिए। भक्त को तो यदि अनुभव में आ गया बस उसके लिए काफी है, वो उसको समझ में आ जाता है। वो अंधविश्वास नहीं है, वो उसका अनुभव है, उसी के आधार पर अपने इष्ट की ओर बढ़ता हो और वही उसका विश्वास होता है। मतलब अपरोक्ष भी हो तो उसको हाँ, अपरोक्ष तो होती है वो, और क्या, ऐसे कोई प्रत्यक्ष थोड़े दिखेगा हर बार। ठीक है भैया, बस एक लास्ट और क्वेश्चन था कि जैसे आज बात है कि दुनिया भी भक्ति कर रही है, बस फर्क ये कि वो काम की भक्ति कर रही है। तो जो वैज्ञानिक और शारीरिक तप जो करते हैं, इनका उदाहरण आया, तो कर तो ये भी भक्ति रहे, लेकिन ये किसी और की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की नहीं कर रहे, इसलिए इनको जीवन में शांति नहीं आ रही है, अहंकार नहीं मिट रहा। हाँ जी, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। जिस भक्ति की यहाँ बात हो रही है वो भक्ति वो प्रभु की भक्ति है। अच्छा, ठीक है, हरिओम प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, चंदा देवी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, मैं ये पैराग्राफ है कि भौतिक वैज्ञानिक प्रत्येक बात का आकाश चाहता है। तो इसमें आइए ना, वस्तु प्रत्यक्ष, शक्ति अप्रत्यक्ष, ब्रैकेट में है निराकार। तो इसके लिए तो आपने समझाया कि ना, जैसे कोई मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो हमको ये समझना है इसके पीछे किस बात की शक्ति काम कर रही है। जी हाँ, है ना। तो वो है शक्ति, वो हो गया अप्रत्यक्ष, निराकार हो गए जी। तो इसमें बाद में आगे बात आती है, जिस अगन से भौतिक वस्तुओं का उसने अनुसंधान किया तथा उसके आविष्कार कहा, वही लगन निराकार को साकार रूप देती है। ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा भैया। ये भौतिक विज्ञानी के लिए कह रहे हैं ना, वो लगन है, तो भक्त को भी लगन अगर नहीं होगी तो जो निराकार को साकार, देखिए एक चीज होती है, पहले साकार से निराकार होता है, यानी बाहर कोई मूर्ति देखी, आप उस शक्ति का अनुभव लेते हो, और फिर जब कुछ प्रकट करना चाहते हो अपने जीवन में कि मुझे इस भक्ति से, इस लगन से, इस साधना से क्या मिला, तो वो अपने आप प्रकट होती है, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना होता है। यहाँ जो बोलना चाह रहे हैं वो विज्ञानी के लिए बोल रहे हैं। वो विज्ञानी जो है, वो जिसको आविष्कार बोल रहा है, वो तो लगन का ही साकार रूप है। यही कहना चाह रहा है कि उसने जिस लगन से वो अनुसंधान में लगा रहा, उस खोज में लगा रहा, तब जाकर के वो आविष्कार हुआ है। ये है, हाँ, अच्छा, लगन से हुआ, लगन की वजह से हुआ, और लगन जो है निराकार है। अच्छा, तो मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग साकार से निराकार में जाते हैं, तो निराकार माने अंदर की पूजा है ना, तो अंदर से यदि कुछ भाव मिल रहे हैं, वो क्या होते भैया?
देखिए, इस पे हम लोग बहुत बार इसी में 1 बजे वाली सत्संग में बहुत बार इस पे डिस्कस हो चुका है कि ये 4 है। कल परसों भी बात आई थी कि भाई पहले साकार आता है, फिर सगुण आता है, फिर निराकार आता है, फिर निर्गुण आता है। ये सिस्टमेटिक वे में आते हैं, है ना। इस पे डिटेल में कई बार बात हो चुकी है। आप पुराना कल परसों का भी रिकॉर्डिंग में आप सुन लोगे, समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, हरिओम। शारदा तुलसियान। हाँ बोलिए। हाँ, अनम्यूट कर लिया आपने शारदा भाई, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। लगता कोई परेशानी है उधर। यहां तो अनम्यूट दिखा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वैसे। हाँ, हो सकता है। ठीक है, फिर अब पूरा करते हैं अब। हाँ, कल पूछ लेंगे। कल सबसे पहले अपना हैंड रेज करके रखें। पूरा करते हैं अब। ठीक है भैया जी। हाँ, हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सबको। हाँ, सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। सबको हरिओम।